आप ही के कन्नौज से आते हैं मेरे छोटे भाई, मेरे अनुज कुमार विवेक जी। और ये बात कह दूं कि वो ओज की कविताएं पढ़ते हैं, देशभक्ति की कविताएं पढ़ते हैं और आपके कन्नौज से पूरे भारतवर्ष में कविताओं की खुशबू को अपने साथ ले जाते हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो आएँ और ये भी बता दूं कि वो अपना कवि धर्म पर बखूबी दिखाते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि कविताओं को बहुत महत्व देते हैं और मंच को कम देते हैं उससे, और कविता लिखना पहला काम मानते हैं। तो आज मेरी उनसे बात हुई तो मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी। तो आपके कन्नौज के चहेते कवि को कैसे बुलाना है आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। मैं चाहती हूँ जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें मेरे अनुज का, कुमार विवेक जी का। वो आए और जोरदार तालियां, ऐसे नहीं, जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है मैं बहुत कुछ तो बोल ही चुका हूँ, अब थोड़ा बहुत समय और आपका ले लेता हूँ, कवि धर्म भी निभाए देता हूँ। इम्तिहा लेकर परखती जिंदगी चखती मुझे, इम्तिहा लेकर परखती जिंदगी चखती मुझे, फलसफा गाती सुनाती हर घड़ी लगती मुझे। मैं नहीं शायर, न जानू शायरी की बंदिशें, शायरी लिखता नहीं मैं, शायरी लिखती मुझे, शायरी लिखती। कुछ अजब है, कुछ गजब है, सरफिरी है जिंदगी। कुछ अजब है, कुछ गजब है, सरफिरी है जिंदगी। बस दिखावों से दिखावों तक घिरी है जिंदगी, बस दिखावों से दिखावों तक घिरी है जिंदगी। और चंद लम्हों को मोहब्बत के सहारे काट लो, फिर हमेशा के लिए बस किरकिरी है जिंदगी, फिर हमेशा के लिए बस किरकिरी है जिंदगी, फिर हमेशा के लिए बस किरकिरी है जिंदगी। ओज के लिए आवाहन हुआ है, लेकिन महफिल इतनी बढ़िया सजी है कि ज्यादा चिल्लाने की कोई जरूरत है नहीं, बस बात कहते जाओ, ताली आती चली जा रही है। लक्ष्य खुद चलकर हमारे पास में आते गए, लक्ष्य खुद चलकर हमारे पास में आते गए। जो झुके जितने तरक्की उतनी ही पाते गए, जो झुके जितने तरक्की उतनी ही पाते गए, उतनी ही पाते गए। और दूर जितना इस जमाने ने किया हमको यहाँ, शायरी के उतने ही नजदीक हम आते गए, शायरी के उतने ही नजदीक हम आते गए। बस नजरिए का असर ही रह गया इंसान का, बस नजरिए का असर ही रह गया इंसान का। कब्रिस्तान है और जिंदगी जब तक मिली है आदमी बनकर जियो, फिर लगेगा मौत की कितनी निराली शान है, फिर लगेगा। फायदे की बात को कहना नहीं आता, ये हम कवियों की दिक्कत है। फायदे की बात को कहना नहीं आता, साथ धारा के हमें बहना नहीं आता, साथ धारा के हमें बहना नहीं आता। और मौज में अपनी सदा मस्त चलते हैं, भीड़ में हमको कभी रहना नहीं आता, भीड़ में हमको कभी। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। जब श्रोता ज्यादा अच्छे होते हैं तो मुझे लगता है कि कविता सुनानी चाहिए और श्रोताओं को चेक करना चाहिए कि वास्तव में श्रोता है कि खाली वो जो कह रहे हैं कि दिल जले ही है। तो मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ, हो सकता है कुछ हिंदी के शब्द उसमें ऐसे वैसे आ जाएं, लेकिन अगर आप अपने जीवन को देखेंगे तो हर व्यक्ति के जीवन में एक दिन होता है कि वो चाहता है कुछ करना, और जब वो करने की शुरुआत करता है तो बहुत सारी मुश्किलें उसके जीवन में आती हैं, लेकिन वो अपने हौसले से उन सब मुश्किलों से लड़कर के एक दिन अपने लक्ष्य को पा लेता है। वो कहानी मैं 3 मिनट की कविता में आपके बीच रखता हूँ और देखता हूँ कि आप दिल जले हैं या वास्तव में कविता के साहित्य के श्रोता भी हैं। अगर श्रोता है तो मेरी कविता पर आशीर्वाद दीजिए। एक पक्षी की कहानी आपके बीच रखता हूँ। रश्मि नवल उतरी धरती पर, जुड़े मेरे साथ। रश्मि नवल उतरी धरती पर, रवि ने फैलाया उजियारा। रवि यानी सूरज सुबह निकला। रश्मि नवल उतरी धरती पर, रवि ने फैलाया उजियारा। जाग उठी नूतन आशाएं, महक उठा तन भुवन सारा। खग ने मार्ग किया निर्धारित, खग यानी पक्षी, पक्षी में आप स्वयं को रख लीजिए। खग ने मार्ग किया निर्धारित, श्वास भरी पंखों को खोला। खग ने मार्ग किया निर्धारित, श्वास भरी पंखों को खोला। भूल गया सारी सीमाएं, उड़कर निज अस्तित्व टटोला। भूल गया सारी सीमाएं,
उड़कर निज अस्तित्व टटोला और सतरंगी आकाश समूचा उसके हेतु हुआ है निर्मित। सतरंगी आकाश समूचा उसके हेतु हुआ है निर्मित, चाहे जिधर उड़ाने भर ले नभका है विस्तार पर मेर। मन में यह संतोष बिठाकर संग पवन के दौड़ लगाई, मन में यह संतोष बिठाकर संग पवन के दौड़ लगाई। पूरब पश्चिम दाएं बाएं खूब उड़ा उर्मस्ती छाई। कर प्रणाम सूरज को उसने इंद्रधनुष का झूला झूला, कर प्रणाम सूरज को उसने इंद्रधनुष का झूला झूला। इतनी ऊंचाई को पाकर मन गुब्बारे जैसा फूला। प्रमुदित मन ने समय न देखा, दिन भर खेला रात हो गई। प्रमुदित मन ने समय न देखा, दिन भर खेला सांझ हो गई। सब कुछ दिखना बंद हो गया, दिशा खो गई राह खो गई। अब कैसे उड़ना हो संभव, सोचे उसका मन बेचारा। अब कैसे उड़ना हो संभव, जिंदगी से जोड़िए, अब कैसे उड़ना हो संभव, सोचे उसका मन बेचारा। अच्छा खासा उड़ता पंछी, मार समय की खाकर हारा। अच्छा खासा, वास्तव में आप कविता के श्रोता मान लिया मैंने। अच्छा खासा, मैं आपसे निवेदन है आप मेरी कविता मिस कर देंगी। अच्छा खासा उड़ता पंछी, आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदया मिस कर देंगे। अच्छा खासा उड़ता पंछी, मार समय की खाकर हारा। कुदरत ने फिर खेल दिखाया और समय की चाल मुड़ गई। कुदरत ने फिर खेल दिखाया और समय की चाल मुड़ गई। नभ में निकले चांद सितारे, चंदा के संग प्रीत जुड़ गई। नभ में निकले चांद सितारे, चंदा के संग प्रीत जुड़ गई। और प्रेम को ऐसे भी कह सकते हैं कि चंदा के संग प्रीत जुड़ गई। चंदा की आंखों में उसने पल दो पल विश्राम कर लिया। चंदा की आंखों में उसने पल दो पल विश्राम कर लिया। अपराधी कहलाया जग में, यूं खुद को बदनाम कर लिया। अपराधी कहलाया जग में, यूं खुद को बदनाम कर लिया। ये है दुनिया की मजबूरी, चंदा में है दाग जरूरी। ये है दुनिया की मजबूरी, चंदा में है दाग जरूरी। बात समझ फिर ठाना उड़ना, करके इस दुनिया से दूरी। करके इस दुनिया से दूरी, करके इस दुनिया से दूरी। और जीवन की गहराई जानी, ऊंचाई से मोह हटाया। जीवन की गहराई जानी, ऊंचाई से मोह हटाया। ऊंचाई से मोह हटाया। और नील गगन में जो कुछ सीखा, बतलाने वसुधा पर आया। नील गगन में जो कुछ सीखा, बतलाने वसुधा पर आया। आदरणीय रजनी सरीन जी बैठी, कविता की पारखी है इसलिए मैंने और पढ़ा। बतलाने वसुधा पर आया। और हमारे कवि वृंद आशीर्वाद दें कि मित्रों मैंने क्या क्या खोया, क्या क्या बोया, क्या क्या पाया। मित्रों मैंने क्या क्या खोया, क्या क्या बोया, क्या क्या पाया। जीवन मृत पर लिख दी कविता, ऐसे वह खग कवि कहलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वह खग कवि कहलाया। मुझे लगता है समय की बंदिश है और हमारे पास अभी कई दो से तीन लोग अभी विद्वज्जनों का अभिभाषण। अक्षरी छंद होता है हिंदी में, वर्णिक छंदों की परंपरा में, उसी में सुन लीजिए कि चंचल चपल नयन। उधर आदरणीय पुलिस के लोग बैठे हैं, वो भी आनंद ले रहे हैं। उनका जलवा कोरोना काल में बहुत था। आदमी आटा लेके निकलता था, उसको सूजी दे के वापस भेजते थे। ज्यादा लंबा काव्य पाठ नहीं हम लोग करते। देखो एक बार एक कवि सम्मेलन हो रहा था, उसमें एक कवि ने इतना लंबा काव्य पाठ किया, इतना लंबा काव्य पाठ किया, जो कि मुख्य अतिथि थे वो फिर थे वहीं से परलोक सिधार गए। उस कवि को पुलिस पकड़ के ले गई। जज साहब के सामने खड़ा किया गया, आदरणीय डीडीओ साहब, और उससे पूछा गया कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तुमको फांसी दी जाएगी। तो कवि महोदय ने कहा जज साहब वही वाली कविता आपको सुनाना चाहिए। तो प्रेम होता है तो कैसे होता है, पुनः मेरे साथ जुड़े कि चंचल चपल नयन। वाह करो। चंचल चपल नयन एक बिंदु पे टिके तो मानो जैसे पारावार धारा पे ठहर गया। कि चंचल चपल नयन एक बिंदु पे टिके तो मानो जैसे पारावार धारा पे ठहर गया। और प्रेम नीर प्यासे नयन मरु में ही तृप्त हुए। प्रेम घट लिए मन फिर ना नहर गया। और अंतः ग्रंथियों में जाने कौन सा उबाल आया। प्रेम का दुशाला
बिना वायु के लहर गया, और एक दूसरे में लीन हुए तो पता न लगा, जाने कब दिवस का 8वां पैर गया। कि एक दूसरे में, बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय कह रही थी देशभक्ति, ये बात करते हैं, करता हूँ। एक प्रणाम कर लेता हूँ कुछ लोगों को जिस बात के लिए आह्वान किया है, वो बात तो निभा ही दूं कि मातृभूमि की रजत धूलि शीश धार कर त्याग का तिलक दिए भाले को प्रणाम है। कि मातृभूमि की रजत धूलि शीश धार कर त्याग का तिलक दिए भाल को प्रणाम है। और सीमाओं पे बर्फ गोलियों को ओढ़ सो गया जो, ऐसे वीर सिंहिनी के लाल को प्रणाम है। भारती की आरती के हेतु जो सजा रखा है, बलिदानियों के ऐसे थाल को प्रणाम है। और मध्य नेत्र खोल पल में दम्भियों को करे भस्म, कालों के भी काल महाकाल को प्रणाम। बहुत बहुत आभार। मैं अपने कालपाठ को यहीं विराम देता हूँ। और मैं जिस कि हमारे कलाकार श्री निशान सिंह भदौरिया जी का भी जो इत्र है वो इसमें मिल जाए, और ऐसा कुछ जादू हो, आप इसे ऐसा सुने कि फिर इन्हें पूरे विश्व में इस पूरी खुशबू के साथ ये गीत की खुशबू और इत्र की खुशबू मिलाकर मैं पूरी दुनिया में प्रस्तुत करूं। ऐसा आप सुन लीजिए। एक मन का